बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक विशाल बौद्ध मठ स्थित था। इस मठ में कई भिक्षु रहते थे जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते। इनमें से एक भिक्षु थे भंते आनंद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने शिष्यों को गहन जीवन ज्ञान सिखाते थे। उनके शिष्यों में एक था सुदामा, जो बहुत जिज्ञासु था लेकिन धैर्यहीन भी। वह हमेशा यह सोचता था कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें तुरंत ही उसका फल क्यों नहीं मिलता। एक दिन जब वह बहुत व्याकुल हो गया तो भंते आनंद ने उसे बुलाया और एक कहानी सुनाई। कहानी एक राजा, एक किसान और एक व्यापारी की थी। बहुत समय पहले अवंती नामक एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमजय शासन करता था। राजा बहुत धर्मपरायण था और प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य करता था, लेकिन एक प्रश्न उसे हमेशा परेशान करता था। मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी कई बार मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उसने अपने महामंत्री से चर्चा की। मंत्री ने सुझाव दिया कि वह एक ज्ञानी बौद्ध संत महात्मा रत्न जीवनम के पास जाए, जो पास के जंगल में एक आश्रम में रहते थे। राजा ने तुरंत यात्रा की योजना बनाई और अपने दो महत्वपूर्ण नागरिकों को भी साथ चलने के लिए बुलाया। एक, सेठ धनराज, नगर का सबसे धनी व्यापारी जो हमेशा अपने दान पुण्य का ढिंढोरा पीटता था। दो, किसान रामू, एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से मेहनत करता था। तीनों महात्मा रत्न जीवन के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा रखी। हे महात्मन, हम सभी जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें उसका फल तुरंत नहीं मिलता, क्यों? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक परीक्षा के माध्यम से दूंगा। महात्मा जी ने तीनों को जंगल के एक मार्ग पर भेजा और कहा, तुम्हें जो भी पहला पेड़ दिखे उसे हिलाकर देखना। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हें तुरंत फल मिलेगा। राजा, व्यापारी और किसान अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सेठ धनराज को सबसे पहले एक बड़ा आम का पेड़ मिला। वह तुरंत दौड़कर गया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन कोई फल नहीं गिरा। गुस्से में उसने पेड़ को लात मारी और चिल्लाया, मैंने तो इतने दान किए हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिला? उसने निराश होकर महात्मा जी के पास लौटने का निश्चय किया। राजा विक्रम को भी रास्ते में एक बरजामुन का पेड़ मस्त मिला। उसने उसे हिलाया, लेकिन केवल एक कच्चा फल अब गिरा। राजा सोच में पड़ गया, मैंने पूरे राज्य के लिए अच्छे कार्य किए, फिर भी मुझे केवल एक फल मिला। राजा ने महात्मा से उत्तर जानने का निश्चय किया और वापस लौट पड़ा। किसान रामू को एक सानानीन पुराना पीपल का पेड़ मिला। उसने प्रेम पूर्वक पेड़ को छुआ और हल्के से हिलाया। अचानक पेड़ से अनेक फल गिरने लगे। रामू आनंदित हुआ और कुछ फल लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी का उत्तर। तीनों व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचे और अपने अनुभव साझा किए। व्यापारी धनराज ने गुस्से में बोला, मैंने तो बड़े बड़े दान किए, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला। राजा विक्रम ने कहा, मैंने जनता की भलाई की, लेकिन मुझे केवल एक ही फल मिला। किसान रामू ने कहा, मुझे बहुत सारे फल मिले, लेकिन मैंने कभी कोई बड़ा दान नहीं किया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, व्यापारी धनराज, तुमने अपने दान पुण्य का बहुत प्रचार किया, लेकिन वह स्वार्थपूर्ण था, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तब तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। राजा विक्रम, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें फल मिल रहा है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। रामू, तुमने निस्वार्थ भाव से परिश्रम किया, बिना फल की चिंता किए। तुम्हारे कर्म वर्षों से संचित हो रहे थे, इसलिए तुम्हें अब उनका मीठा फल मिला। शिक्षा और निष्कर्ष। राजा विक्रम, व्यापारी धनराज और किसान रामू, तीनों को आज जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। महात्मा जी ने अंत में कहा, अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, यह तब आता है जब समय सही होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी धीरे धीरे मिलता है। राजा विक्रम ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया और समझ गया कि उसे धैर्य और निस्वार्थ भाव से शासन करना चाहिए। व्यापारी धनराज ने भी यह सीख ली कि दान केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से करना चाहिए। किसान रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अब और भी ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लिया। भंते आनंद का अंतिम संदेश। शिष्य सुदामा ने यह कथा सुनी और वह समझ गया कि उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। भंते आनंद ने कहा,
कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। सीख 1, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन अवश्य मिलता है। 2, स्वार्थपूर्ण कर्मों का फल नहीं मिलता लेकिन निस्वार्थ कर्म फलदायी होते हैं। 3, कर्म का फल समय पर मिलता है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। 4, जीवन में बिना फल की चिंता किए परिश्रम करना ही सच्ची सफलता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत अटल है, जब समय आएगा हमें उसका उचित फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।